सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं फिजिक्स वाला की तरफ से लक्ष्य मॉड्यूल्स, जो कि हमारे पास जेई के लिए यानी आईआईटी जेई, जेई मेन और जे एडवांस के लिए हमें देखने को मिलता है अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी जेई की और क्लास 12th में हो। क्योंकि क्लास 11 के लिए हमारे पास अर्जुना मॉड्यूल्स हैं, क्लास 12 के लिए हमारे पास लक्ष्य मॉड्यूल्स हैं। इनके बैचेस भी चलते हैं, उसी हिसाब से इनके नाम भी है इनके मॉड्यूल्स के। मॉड्यूल मतलब पहले अगर एक्सप्लेन करना हो तो जिसके अंदर आपको थ्योरी भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कुछ पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा एक सिंगल बुकलेट नहीं है ये, अभी सिर्फ आप मैथमेटिक्स के देख रहे हो। इसके अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिलेगा। इनके अंदर नोट्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, इनका सॉल्यूशन बुकलेट भी अलग है। और ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स का दिखा दिया तो सिर्फ ये एक बुकलेट है, नहीं। ये मैथमेटिक्स का आप मॉड्यूल नंबर 1 देख रहे हो। इसी प्रकार से इनका हर सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल आता है। अभी अगर आप देखो तो मैथमेटिक्स का मॉड्यूल नंबर 1 हो गया, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं ढंग से दिखा होगा। तो ये इनके 4 मॉड्यूल्स हैं। अगर इनकी थोड़ी थिकनेस वगैरह देख लो, पेज नंबर, हालांकि पेज काउंट वगैरह बता दूंगा। तो इसी प्रकार से आपको फिजिक्स के 4 मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये आपके फिजिक्स के 4 मॉड्यूल्स हो गए। एंड नेक्स्ट आपके पास केमिस्ट्री के 4 मॉड्यूल्स हो गए। ठीक है, एंड इन मॉड्यूल्स में आपके पास थ्योरी और क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का एक एक आपको सॉल्यूशन बुकलेट भी देखने को मिलेगा। जैसे ये मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बुकलेट है, यहां आपके पास फिजिक्स का सॉल्यूशन बुकलेट है और ये आपके पास केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बुकलेट है। तो देखो यार, जो मैथमेटिक्स में पैटर्न होगा वही फिजिक्स में, वही केमिस्ट्री में। यूजुअली हम मैथमेटिक्स का हमारा चैनल थोड़ा, जब तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारा चैनल उस केस में मैथमेटिक्स से थोड़ा ज़्यादा ओरिएंटेड, इंक्लाइंड हो जाता है। तो हम बुक रिव्यू भी अगर इन जनरल अगर हम कर रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक पिक करना हो तो मैथमेटिक्स करते हैं। तो जो मैथमेटिक्स में पैटर्न वही फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मैथमेटिक्स पिक कर लेते हैं। और मैथमेटिक्स के में भी जो एक मॉड्यूल में पैटर्न होगा वही बाकी सारे मॉड्यूल्स में। तो एक मॉड्यूल का हम पैटर्न पकड़ते हैं और बाकी सारे उसी हिसाब से कवर करने की कोशिश करेंगे। अब पहले मोटा मोटी बात समझो कि आप देख रहे हो क्या लिखा गया, लक्ष्य है, तो यानी कि इस मॉड्यूल का नाम लक्ष्य हो गया। जेई के लिए है, जेई मेन और एडवांस के लिए हो गया। क्लास 12 देख रहे हो, मैंने जैसा कहा कि लक्ष्य मॉड्यूल्स क्लास 12 के लिए और अर्जुना मॉड्यूल्स क्लास 11 के लिए है। इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अर्जुना का, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहां अगर देखो तो कुछ आपको 3 चैप्टर्स दिख रहे होंगे। अगर आप पास से देख लो, ठीक है, थोड़ा और पास से देख लो, आपको मोटा मोटी तौर पर 3 चैप्टर्स देखने को मिल रहे होंगे। अब ये 3 चैप्टर्स क्या हैं? तो टोटल आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स के अंदर जितने चैप्टर्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में कहीं ना कहीं कोशिश किया गया कि 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें। तो इस हिसाब से 4 मॉड्यूल्स आपके पास बने हैं। जैसे पहले बुकलेट में हमें 3 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरे मॉड्यूल में हमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तीसरे मॉड्यूल में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। चौथे मॉड्यूल में हमें 4 चैप्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी देखने को मिल जा रहा होता है। तो अब अगर हम इससे आगे बढ़े, किसी एक मॉड्यूल को पिक करते हैं भैया, और उसके अंदर भी कोई एक चैप्टर, पहला चैप्टर पिक करते हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा मॉड्यूल के अंदर जैसे ही चलते हैं, हमें देखने को क्या मिलता है, कुछ परसेंटेज वाइज बाइफर्केशन कर रखा गया है कि पिछले 6 साल में किस चैप्टर से। अब इसके अंदर मॉड्यूल नंबर 1 में 3 चैप्टर दिए गए, तो इन तीनों चैप्टर का पिछले 6 साल में किस चैप्टर से कितना वेटेज रहा है मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर। जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में 7.51% रहा है वेटेज, रिलेशन एंड फंक्शंस का 4.98%, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 1.52%। थोड़ा बुक के अंदर चलोगे तो कंटेंट्स देखने को मिलेगा कि तीनों चैप्टर में से भैया कौन कौन सा टॉपिक किस किस पेज नंबर पे है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 3P प्रोग्रेसर नाम से कुछ चीज़ें है, प्लानर, प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड पॉइंटर्स। अब जैसे प्लानर में आपको क्या देखने को मिलता है कि आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को प्लान कर सकते हो कि इस मॉड्यूल में उस चैप्टर को स्टार्ट किस दिन करना है और खत्म कब करना है। उस हिसाब से आप ट्रैक रख सकते हो हर एक चैप्टर का, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज किस चैप्टर से कितने सॉल्व करने हैं,
और डेट वगैरह भी लिखना हो, कब तक सॉल्व कर लेने वो लिख सकते हो। रिवीजन कब करना है, दोबारा रिवीजन कब करना है, सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसके बाद अगर हम चले भैया तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग नाम से कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं कि जब आप कंटेंट्स वाले सेक्शन जब आपने देखा तो उसमें आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के अंदर थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपने किस टॉपिक को खत्म कर लिया उसके लिए आप टिक लगा सकते हो। जैसे मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट का सॉल्व्ड एग्जांपल्स खत्म कर लिया, टिक लगा दो। इस तरीके से सब में टिक लगाते जा सकते हो, आपको ट्रैक रहेगा कि आपने कितना कुछ किस चैप्टर में कर लिया है। फिर प्रेप पॉइंटर्स, यानी कि भैया किसी चैप्टर में मुझे कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देना था, किसी डेट पे मुझे कुछ मॉक टेस्ट देना था, कुछ भी ऐसा कुछ अलग से प्लान अगर कुछ करने का मन हो नीचे लिख सकते हो। 3 चैप्टर के लिए 5-6 लाइन इनफ है, एक शॉर्ट डायरी के तौर पे अगर आपको कुछ नोट करना हो तो। हालांकि इसी प्रकार का कुछ नोट्स जैसा आपको 2 पेज लास्ट में भी देखने को मिल जाता है। अब चलो किसी एक चैप्टर को ढंग से देख लें। तो पहला चैप्टर मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर चलें, जिसके अंदर पहले पेज पे चलें। तो सबसे पहले तो भैया हमें नोट्स देखने को मिलेंगे भर भर के, बट नोट्स से भी पहले जैसे शुरू में आपने क्या देखा, किसी भी मॉड्यूल के स्टार्टिंग में आपका 3 चैप्टर दिया गया था, तो उन तीनों चैप्टर का क्या कुछ पिछले 6 साल में वेटेज रहा है। अब जैसे ही चैप्टर के अंदर पहुंचे हो, टॉपिक वाइज चीजें बांट रखी गई हैं, किस टॉपिक का पिछले 6 साल में उस चैप्टर के अंदर कितना वेटेज रहा है, ताकि टॉपिक वाइज भी अगर आपको प्रिपरेशन करना हो वो चीज़ आप ध्यान दे सकते हो। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका 20% वेटेज कैरी किया है, डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ट्रेस वगैरह बहुत सारे आप फोटोज में देख सकते हो। ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स को क्लब करके कितना कुछ क्या क्या वेटेज रहा है। नेक्स्ट नीचे चलो, तो जितने बारीकी से आपका छोटे छोटे टॉपिक से ब्रेक किया जा सकता है, जितने डिटेल में नोट्स हो सकता है, बेटर तौर पे एक्सप्लेनेशन हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, कहीं पर कुछ फोटोज की जरूरत है, फॉर्मूलाज की जरूरत है, सब कुछ लिख रखा गया है। और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने के बाद ट्रेन योर ब्रेन नाम से कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल के तुरंत बाद उन पर्टिकुलर कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे तुरंत हमने आधा पेज का नोट देखा, उसके बाद हमने 2 सॉल्व्ड एग्जांपल देखे और 2 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन देखे। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के आपको सॉल्यूशंस देखने को नहीं मिलेंगे, आपका जो है आपने जितना पढ़ा समझा, आप कुछ क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे आपके पास नोट्स हैं, और बीच बीच में कुछ एडवांस लर्निंग नाम से कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। इसी तरीके से देखो तो कितने पेजेस के नोट्स हमारे पास दिए गए हैं। सिर्फ अगर हम देखें मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट से नोट्स चलते ही जा रहे हैं। हमारे पास टोटल 29 पेजेस के नोट्स दे रखे गए हैं, जिसके अंदर अगर आप चलो ट्रेन योर ब्रेन वाले सेक्शन में टोटल 53 ट्रेन योर ब्रेन जो सॉल्व्ड एग्जांपल थे बीच बीच में, तो ऐसे टोटल सिर्फ नोट्स के अंदर 53 सॉल्व्ड एग्जांपल्स और 79 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन जिनके सॉल्यूशन नहीं सिर्फ क्वेश्चंस थे। तो इतने में ही देख लो ना, तो 53 सॉल्व्ड एग्जांपल, 79 क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन काउंट कर लो तो 53 प्लस 79 80, 79 प्लस 53 लगभग कितना हो गया, 80 प्लस 52 132 क्वेश्चंस इतने में ही मिल गया आपका, सिर्फ प्रैक्टिस के नाम पे। फिर इसके बाद अगर आप चलो तो आपको मिलेगा प्रॉपर सॉल्व्ड एग्जांपल। अभी तक जो सॉल्व्ड एग्जांपल देखा ये टॉपिक वाइज था, अभी बिना टॉपिक वाइज है, पूरे चैप्टर का एक बार में। तो ये टोटल कितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे गए भैया, 24 सॉल्व्ड एग्जांपल्स। फिर इसके बाद मिलेगा बोर्ड लेवल प्रॉब्लम। बोर्ड लेवल प्रॉब्लम में आपको क्या मिलेगा, जो बोर्ड लेवल पे जो पैटर्न डिफिकल्टी लेवल होता है उसी हिसाब से, कहीं सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो टोटल ऐसे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी अगर आप समझो तो यहां तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, हमारे सॉल्यूशन बुकलेट में इनका सॉल्यूशन नहीं है। जो आपने चैप्टर वाइज सॉल्व्ड एग्जांपल देखा उसका सॉल्यूशन वहीं पे था, सॉरी जो टॉपिक वाइज सॉल्व्ड एग्जांपल देखा उसका सॉल्यूशन यहीं इसी बुकलेट में मिल गया, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल है वो। फिर जो आपने क्या देखा, आपने भैया कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन देखा, जो सॉल्व्ड एग्जांपल टॉपिक वाइज सॉल्व्ड एग्जांपल के तुरंत बाद में था, उनका सॉल्यूशन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो आपने देखा भैया, क्या देखा, सॉल्व्ड एग्जांपल बिना टॉपिक वाइज वाला, मतलब जहां से प्रॉपर क्वेश्चन चालू हुआ उसके सॉल्यूशंस, तो वही सॉल्व्ड एग्जांपल है, तो उसका सॉल्यूशन कुछ मतलब नहीं बनता। बोर्ड लेवल जो क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन बुकलेट में भी नहीं और इसमें भी नहीं, लेकिन आंसर की इसी में मिल जाएगा। देखो इस पर्टिकुलर मतलब किसी भी जो मॉड्यूल में है इसमें, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इसके अंदर नोट्स मिलेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यूज वगैरह मिलेंगे, आंसर की मिलेगा।
सॉल्यूशन बुकलेट में सिर्फ डिटेल सॉल्यूशंस हैं। डिटेल सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो नेक्स्ट सेक्शन से, जो कि आपका प्रारंभ टॉपिक वाइज क्वेश्चन चालू होता है। जो प्रारंभ टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ये आपका डिफिकल्टी लेवल बोर्ड लेवल से लेकर जेईई मेन लेवल के बीच में कहीं ना कहीं है। तो इसमें अगर आप देखो तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे, लाइक कितने टॉपिक से बांट रखा गया इस चैप्टर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 टॉपिक से बांटा गया है और 71 क्वेश्चंस। तो 71 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे 12 टॉपिक्स के अंदर बांट के, और इसके आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशंस, आंसर की भी मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। अभी जितना हम डिस्कस करेंगे सभी का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा अभी आगे। फिर नेक्स्ट मिलेगा प्रबल जेईई मेन लेवल क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं, पहले बोर्ड लेवल किया, फिर हमने बीच का कुछ क्वेश्चन किया टॉपिक वाइज, फिर अभी जेईई मेन लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं। जेईई मेन आपको सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 41 हमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 से 41 तक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है जेईई मेन के, और क्वेश्चन नंबर 42 से 57 तक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। देन जे एडवांस लेवल मिलेगा, और इसके अंदर भैया मिक्स फॉर्मेट है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, सभी मिला के टोटल 55 क्वेश्चन जे एडवांस लेवल के। देन आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, यानी कि कुछ जेईई मेन और कुछ जे एडवांस के। ज्यादातर आपको जेईई मेन के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ जे एडवांस के बीच बीच में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और प्रॉपर लिख रखा गया कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था। जो जेईई मेन के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली लिख रखा गया, भैया इस ईयर में इस डेट को इस शिफ्ट में पूछा गया है। जो जे एडवांस के क्वेश्चन है उसके बगल में जे एडवांस और ईयर लिख रखा गया है। जैसे अगर हम देख लें इसके अंदर टोटल आपको ये भी टॉपिक वाइज बांट रखा गया है, जो आपके पीवाईक्यू है पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये टॉपिक वाइज बांट रखा गया है। और इसके अंदर टोटल आपको इस चैप्टर में अगर देखो तो 1 2 3 4 टॉपिक में बांटा गया और 88 पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे आपको। और अगर हम देख ले जे एडवांस, इस 88 क्वेश्चन में जे एडवांस के कितने क्वेश्चंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस 88 में 13 क्वेश्चन हमें जे एडवांस के पीवाईक्यू मिले और बाकी सारे जेईई मेन के हैं। यहां तक आपको सारे डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हम बात करें, जो कि लास्ट सेक्शन है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, इसके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे, जो कि पीडब्ल्यू चैलेंजर्स। ये यूजुअली जे एडवांस फॉर्मेट पे होता है, आपका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। इसके आंसर्स आपको खुद से निकालने हैं। आंसर की आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके डिटेल्ड आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। ये भी आपका सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, ऐसे मिक्स फॉर्मेट में, कुछ मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे देखने मिलेंगे। और ये टोटल आपको 40 क्वेश्चंस देखने मिले, और उसके बाद आंसर की मिलेगा। आंसर की में आपके पास कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से लेकर, जो अपने टॉपिक वाइज भी देखा ना चैप्टर के बीच में, थ्योरी नोट्स के बीच में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, उसके भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस देखने मिलेंगे। सॉल्यूशंस नहीं, आंसर की देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार का फिर फॉर्मेट उसके बाद दूसरे चैप्टर्स में भी देखने को मिल जाएगा। टोटल अगर आप बात कर लो कंटेंट्स के पेज में, तो आपने देख ही लिया कि कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर में कौन से चैप्टर्स हैं। उस हिसाब से आपने देखा कि पहले चैप्टर जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर इतने पेज थे, तो किस किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस, लगभग कितना वेटेज हमें देखने को मिला। तो उसी प्रकार से टोटल इसके अंदर 148 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 148 पेजेस हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर 146 पेजेस हैं, तो लगभग सिमिलर आपको क्वेश्चन बाइफर्केशन देखने को मिल जाएगा। मॉड्यूल 3 के अंदर आपके पास टोटल 149 पेजेस, लगभग सिमिलर ही है। मॉड्यूल 4 के अंदर 138 पेजेस। फिजिक्स केमिस्ट्री कोई बुक मोटा कोई पतला, उस हिसाब से, मतलब जिसमें जितना जरूरत है उस हिसाब से दिया गया है। अब चलो सॉल्यूशन बुकलेट अगर हम देख लें मैथमेटिक्स का, ये हमारा सॉल्यूशन बुकलेट हो गया। सॉल्यूशन बुकलेट के अंदर क्या है,
सारे चैप्टर्स एक ही बुकलेट के अंदर है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था प्रारंभ टॉपिक वाइज, बोर्ड्स लेवल तक आपके पास सॉल्यूशंस नहीं दिए गए। प्रारंभ टॉपिक वाइज से आपके पास डिटेल सॉल्यूशन नहीं, लेकिन इतना है कि शॉर्ट क्विक कंसाइज रखा गया है, ताकि मतलब अगर आपने चैप्टर टॉपिक पढ़ रखा है तो देखने से आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ कहना क्या चाह रहा है हमें। देन आपको प्रबल जेईई मेन लेवल का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, परीक्षित जे एडवांस लेवल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और उसके बाद जैसा मैंने कहा था कि इसमें आपको पीडब्ल्यू चैलेंजर्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, तो पीडब्ल्यू चैलेंजर्स का सॉल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार से सारे चैप्टर के सॉल्यूशन होंगे। और ये सारा कुछ था हमारे पास मैथमेटिक्स में, और सिमिलर हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर ये बुक्स आपको पसंद आ रहे हो, मॉड्यूल्स पसंद आ रहे हो, तो इन्हें आप परचेस कर सकते हो। और इनका परचेस करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल इनके साथ अगर आप समझो तो आपको इनके वेबसाइट पर इनके कुछ नोटबुक्स वगैरह परचेस करने हो, नोटबुक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपके नोटबुक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये नोटबुक्स आप देख सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हो, परचेस करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।